फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। राजस्थान में 4 जिलों में गांव की सरकार बन गई है। सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है हाड़ौती के 12 जिले में, जहां पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कांग्रेस की खान से अपनी पत्नी उर्मिला जैन के लिए जीत निकाल लाए हैं। उर्मिला जैन कांग्रेस के हार के बावजूद, एक वोट कम होने के बावजूद 12 जिले की जिला प्रमुख बन गई हैं। फिर क्या हुआ ये देख सकते हैं। ये नजारा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे झालावाड़ 12 के सांसद दुष्यंत सिंह के निवास और दफ्तर का। किस तरह से खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला है। ये कांच तोड़ दिए हैं, गमले तोड़ दिए हैं, कितना पथराव हुआ है। खुद के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये पथराव किया है। पुलिस खड़ी है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आप हालात को समझ सकते हैं। बीजेपी के घर के अंदर की कहानी, ये दृश्य बयां कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी में पूरी तरह से फूट पड़ गई है और संभालने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को बुलाना पड़ा। ये देखिए नजारा, देखिए कैसे पथराव। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये दफ्तर है, देखिए खुद के बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से पथराव कर रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं। यह 12 जिले का नजारा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि बीजेपी यहां पर जीती थी और जीती हुई बाजी बीजेपी हार गई प्रमोद जैन भाया से। भाया की माया ने कमाल कर दिया और इस कमाल का गुस्सा निकला है खुद वहां के स्थानीय बीजेपी के नेताओं पर। वहां पर नारेबाजी हुई बीजेपी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के खिलाफ। आरोप है, ऐसी सच्चाई है या नहीं पता नहीं, आरोप है कि छबड़ा इलाके से जो उम्मीदवार थी, जीती हुई थी पिंकी, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर उर्मिला जैन को जिताया है और अंदर ही अंदर भाया ने सिंघवी के साथ सेटिंग कर ली और इसका गुस्सा दुष्यंत सिंह पर निकला है। अब ये गुस्सा सच है या झूठ है इसके बारे में नहीं जानता, मगर चूंकि घटना हुई है इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, ये बताना जरूरी है। एक वोट कम मिले थे कांग्रेस को, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की उम्मीदवार उर्मिला जैन वहां जिला प्रमुख बन गई है। पंचायत समिति में 4-4 पहले भी, कल भी जीते थे, आज भी वही परिणाम रहा। 4 में प्रधान कांग्रेस के बने और 4 में बीजेपी के। कोटा जिले के सरताज रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला जितना जीते थे उतना तो जीता ही लाए और किस्मत भी काम की। इटावा में पेंच फंसा हुआ था, वहां भी लॉटरी से बीजेपी का प्रधान जीत गया है। कोटा जिले में मुकेश मेघवाल जिला प्रमुख बने हैं। 4 पर बीजेपी जीती है और सिर्फ 1 पर कांग्रेस को सफलता मिली है। इटावा में लॉटरी से बीजेपी अपना प्रधान बनाने में सफल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं करौली का। वहां पर जिला प्रमुख सिमला बैरवा बनी है और वो निर्विरोध चुनी गई हैं। रमेश मीणा की प्रत्याशी मानी जाती हैं, मगर रमेश मीणा को झटका लगा है सपोटरा में। सपोटरा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खेल कर गए। किरोड़ी लाल मीणा वहां कैंप किए रहे और रमेश मीणा की कोई भी चतुराई काम नहीं आई। हालांकि कांग्रेस वहां पर ज्यादा सीटें जीती थी, इसके बावजूद निर्दलीय और बसपा मिलाकर बीजेपी वहां पर हावी हो गई। रात भर ड्रामा चला, 3-3 एफआईआर दर्ज करानी पड़ी रमेश मीणा को, उसके बावजूद कुछ काम नहीं आया। फिर एक वोट कैंसिल कराना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद किस्मत ने बीजेपी का साथ दिया और लॉटरी में सपोटरा में कमला देवी बीजेपी की प्रधान बनी है। मासलपुर में वहां पर रामपति गुजर प्रधान बनी हैं, जो राजाराम गुजर की मां हैं और जो यहां बर्खास्त मेयर थी जयपुर की, सौम्या गुजर, उनकी सास हैं। ये 2 सीटें मासलपुर और सपोटरा जो है बीजेपी जीती है। इसके अलावा करौली, मंडरायल, हिंडौन, श्री महावीर जी, नदौती, टोडा भीम, ये सब कांग्रेस जीती है। नदौती और टोडा भीम में तो
निर्विरोध कांग्रेस जीती है। ये कहानी रही। सपोटरा में रमेश मीणा को किसने हराया, इसे लेकर भी वहां पर काफी चर्चा है कि आखिर सरकार होते हुए इस तरह से कैसे जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनका अपहरण हो गया। सरकार साथ देने का नाटक भी करती रही, उसके बावजूद सब कुछ होते हुए भी कैसे रमेश मीणा वहां मात खा गए, इसे लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। मगर सियासत है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। श्रीगंगानगर में कुलदीप इंदौरा जीते हैं। इंदौरा सचिन पायलट के करीबी हैं, इनको राज्यसभा में भेजना चाह रहे थे सचिन पायलट, जब नीरज डांगी को अशोक गहलोत ने भेजा था। और ये एआईसीसी के सचिव हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, नौजवान हैं। और श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। ना कोई वहां प्रधान जीता है, ना जिला प्रमुख। 9 में से 8 प्रधान कांग्रेस के बने हैं। एक केवल श्री विजयनगर में निर्दलीय वीरपाल कौर प्रधान है और बाकी सभी जगह पर कांग्रेस जीती है। तो इस तरह से चुनाव परिणाम रहे। सबसे बड़ा उलटफेर बारा ने किया है। वहां पर गुस्सा खुद वसुंधरा राजे, उनके बेटे प्रताप सिंह भी यानी उस गुट पर निकला है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस दृश्य को लेकर कैसे पलटवार करता है वसुंधरा गुट और आगे की बीजेपी की राजनीति क्या होती है। क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से बीजेपी में झगड़ा चल रहा है, निश्चित रूप से उसका परिणाम बाकी के जो स्थानीय चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उस पर भी पड़ा है। और यहां पर जीती बाजी को हारने में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी राजनीति ही बड़ी वजह है। इसीलिए आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को देखना बेहद दिलचस्प होगा। रमेश मीणा किस तरह से वहां बदला लेते हैं, क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सपोटरा में अपने खोए हुए मैदान को वापस पा रहे हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन छोटे चुनाव में अमूमन पैसे चलते हैं, अब यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लोकतंत्र का नाटक होता है, मगर धन बल के आधार पर प्रधान बनते हैं, यह एक सच्चाई है। और इस सच्चाई के साथ आप देख सकते हैं कि आपने किसे जिताया था और कौन जीता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।